जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये जो फ़ोटो देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे, ये मेरी शादी की फ़ोटो है। और जब मेरी शादी हुई थी मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करा था। यूँ कहा जाए तो शहर के हिसाब से काफ़ी कम एज थी, मतलब शादी की एज नहीं थी, लेकिन गांव के हिसाब से शादी की एज हो गई थी। इसीलिए मम्मी पापा ने शादी करा दी मेरी। और अभी 5 साल बीत चुके हैं शादी को, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 5 सालों में। मतलब यूँ कहा जाए तो मैंने ज़िंदगी जीना सीख लिया है 5 सालों में। पतिदेव का हाथ थामे थामे कब मैंने 5 साल गुजार दिए, और कब मैंने लाइफ लेसन सीख लिया, बहुत सी चीज़ें सीख ली कि कैसे ज़िंदगी को जिया जाता है, कैसे सब कुछ मैनेज किया जाता है। तो उसके लिए पतिदेव को भी बहुत बहुत थैंक यू। और अभी हम दोनों आए हुए हैं मंदिर में भगवान जी को थैंक यू बोलने के लिए। आज का जो व्लॉग आप लोग देख रहे हो, टाइटल थंबनेल सब कुछ बहुत ही खुशी की बात है। बहुत ही खुशी के साथ मैं आज का व्लॉग शेयर करूँ आप लोग के साथ। सबसे पहला जो थैंक यू है वो भगवान जी को है, क्योंकि जब भी मैं कभी भी घबराई हूँ, कभी भी डिप्रेशन में गई हूँ, या फिर कभी भी मुझे ऐसा लगा है कि अब मुझे जीने का सहारा नहीं दिख रहा है, भगवान जी को मैंने याद किया है और हमेशा भगवान जी ने मेरा साथ दिया है। तो आज जो टाइटल थंबनेल आप लोग देख रहे हो, इसका जो सबसे बड़ा थैंक यू जाता है वो भगवान जी को ही जाता है, क्योंकि 5 साल हो गए हमारी शादी को और बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद नहीं भी होनी चाहिए थी, वो भी हुई, और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हुई जिससे हम लोगों ने कुछ अच्छा भी सीखा। तो भगवान जी को थैंक यू बोलना तो बनता ही है। सबसे पहले भगवान जी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना बड़ा मिराकल किया, इतना बड़ा चमत्कार किया, हमारी ज़िंदगी में ये दिन भी ले आए जिसका हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे। थैंक यू सो मच भगवान जी, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तो भगवान जी को बहुत बड़ा थैंक यू बोलने के बाद मैं फिर से भगवान जी से ये प्रे कर रही हूँ कि भगवान, जितने भी हमारे जैसे कपल्स हैं जो आपसे सिर्फ यही प्रे करते हैं कि भगवान हमारे ज़िंदगी में भी ये खुशी जल्दी आए, हमारे ज़िंदगी में भी ये जो दिन है जल्दी आए, तो प्लीज़ उनका मनोकामना पूरी कीजिएगा। जिस तरह से हमारी मनोकामना को आपने पूरी की है, उसी तरह से जितने भी कपल्स हैं जो आपसे यही प्रे करते रहते हैं हमेशा, उनकी मनोकामना को भी पूरी कीजिएगा। और एक बात मैं आप लोग से भी कहना चाहूँगी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स हैं, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। बस इंतज़ार कीजिए, एक ना एक दिन सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अंधेर बोला मैंने और लाइट चली गई। शिव जी को प्रणाम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग से बहुत सारी बातें करनी है। बस मैं ये सोच रही थी कि जब मैं ये व्लॉग शूट करूँगी तब मेरे आंखों से आंसू ना आए। कोशिश करूँगी कि मैं रोऊँ ना, मतलब मेरे आंखों में आंसू ना आए, क्योंकि कभी कभी जब आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप कब से इंतज़ार कर रहे थे, तो इतनी खुशी होती है कि आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। मतलब पहले मुझे लगता था कि कोई खुशी में रो कैसे सकता है, लेकिन जब ये खुशी मुझे मिली थी तो मुझे समझ में आया था। जिस दिन मैंने चेक किया था वो किट में मैंने देखा था ना। हेलो गाइस, हाय गाइस। तो जैसा कि टाइटल थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए हो कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कौन सा बात आप लोग से शेयर करने वाले हैं ना पगलू। तो बिल्कुल सही समझे हैं आप लोग। और बहुत टाइम से काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग कब बताएंगे कब बताएंगे। हर एक ब्लॉग पे कमेंट आते थे कि रवीना आर यू प्रेग्नेंट, बट मैं कुछ भी रिप्लाई नहीं करती थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था मैं कैसे बताऊँ आप लोग को। मैं चाहती थी कि बहुत अच्छे से प्रॉपर अच्छे तरीके से एक ब्लॉग बना के उसके बाद आप लोग से बताऊँ यस आई एम प्रेग्नेंट। रवीना प्रेग्नेंट है और ये बड़ी खुशी हम लोग को मिली है भगवान की दुआ, आप लोग के आशीर्वाद से। सबसे पहले तो आप सबको लोग का बहुत 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 थैंक यू, दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सारा प्रे किया था, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। धन्यवाद। हर एक ब्लॉग पे कोई ना कोई प्रे करता है कि रवीना जल्दी से तुम भी मम्मी बन जाओ, इनको कि आप भी जल्दी से पापा बन जाइए। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग इतना अच्छा प्रे करते हो, इतना आशीर्वाद देते हो, मुझे हमेशा आशीर्वाद देते हो, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, या फिर हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो लोग हमें जानते हैं या फिर हम उनको जानते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को तो हम नहीं जानते फिर भी वो हमारे लिए बहुत अच्छे से प्रे करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इतना सोचते हो हमारे बारे में, इतना अच्छा अच्छा आशीर्वाद देते हो, है ना पगलू। बहुत बहुत थैंक यू। कहीं ना कहीं आप लोग की आशीर्वाद हमें लग गई, आप लोग का आशीर्वाद दुआ हम लोग को लग गया। हमारा ये जो सपना है वो पूरा होने वाला है। जल्दी हमारे गोद में एक छोटा सा प्यारा सा बाबू आने वाला है ना पगलू। तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोग से कब से बताना चाह रही थी। और बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी करा, तो मैं हमेशा बोलती थी आप लोग से कि आप लोग बस समय का इंतज़ार कीजिए, समय आएगा तो मैं सब कुछ बताऊंगी आप लोग को। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स करते थे, तो चलो कोई बात नहीं, जिसका जैसा सोच होता है वैसा अपना करता है, कोई बात नहीं। इन्होंने ही मुझे समझाया था एक बार कि जब तुम सोशल मीडिया पे हो तो तुमको अच्छा भी बोला जाएगा और बुरा भी बोला जाएगा।
तो तुमको वो सब चीज़ें सहन करने की मतलब एक क्षमता होनी चाहिए। तो मुझे उस टाइम समझ में आया था कि हाँ सही बात है, अगर मैं अपनी डेली लाइफ किसी को दिखा रही हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना डेली लाइफ दिखा रही हूँ, तो फिर सुनने को तो मिलेगा ही। किसी को मैं अच्छी लगूंगी, किसी को मैं बुरी लगूंगी, तो जो अपना जैसा जिसका सोच होगा उस तरह से कमेंट करेंगे। तो मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि लोग मुझे देखते हैं और मेरी गलतियों को भी बताते हैं, है ना पगलू? हाँ। इन्होंने समझाया था मुझे, तो फिर मुझे समझ में आया था, और तब से मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। आप लोग कमेंट भी करते हो, गंदा कमेंट भी करते हो, तब भी मुझे बुरा नहीं लगता। तो बहुत सारे लोग जो है मतलब 99% लोग तो अच्छा कमेंट ही करते हैं, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 1% लोग बुरा कमेंट करते हैं उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि आप लोग देखते हो कहीं ना कहीं मतलब क्रिटिसिज्म में भी बहुत ज़रूरी है ना। हाँ। कि कुछ गलतियाँ भी निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। तो चलो ये सब बात छोड़ते हैं, और आज हम लोग निगेटिव बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस पॉजिटिव बात करेंगे और अच्छा सोचेंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा, है ना। तो गुड न्यूज़ है, रवीना प्रेग्नेंट है और जल्दी छोटा सा प्यारा सा बाबू आने वाला है। बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बेबी गर्ल चाहिए एक्चुअल में। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी, बस मैं ये चाहती हूँ, हम दोनों ये चाहते हैं कि हेल्दी बेबी हो, हेल्दी बेबी हो। और आप अभी कौन सा मंथ चल रहा है तो आप लोग गेस करो, क्योंकि जहाँ तक आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो डेली, और बहुत मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और मुझे याद है जब फर्स्ट मंथ था, मतलब सेकेंड मंथ जब मैं मतलब जब से मैं जानती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते थे। जब मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से कमेंट आते थे कि रवीना तुम प्रेग्नेंट हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, तभी तो इतना मतलब कॉन्फिडेंटली कमेंट करते हो कि रवीना तुम प्रेग्नेंट हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोग से कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, जब मैं मतलब बहुत सारे चैनल्स को देखा करती थी, जब मैं कंसीव करने की कोशिश कर रही थी और नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे चैनल्स देखती थी मैं यूट्यूब पे कि मतलब कैसे क्या किया जाए, कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग मतलब 2-3 साल से मुझे देख रहे हो, तो आप लोग को पता ही है कि हमारे साथ पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो नहीं होना चाहिए था। अभी मैं वो सब याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तब मैं यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉग देखा करती थी, वीडियो देखा करती थी, कुछ डॉक्टर्स के भी वीडियो देखा करती थी, जहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको कंसीव नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, और वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोग की तरफ वो लोग भी परेशान हैं। तो मैं वहाँ पे कमेंट करती थी कि प्लीज़ प्रे करना सब लोग मेरे लिए कि मेरा भी बेबी हो जाए जल्दी से, और उस पर बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आता था कि मेरा भी नहीं हो रहा है, मेरे शादी को इतने साल हो गए, मेरा भी नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आता था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं इस वजह से कि बेबी चाहिए सबको और कंसीव नहीं हो रहा है। तो बस एक मैसेज देना चाहूँगी इस ब्लॉग के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, इस अनाउंसमेंट के थ्रू, कि कभी भी अपना जो एक होप होता है ना, उसको मत हारिए, उसको कभी भी छोड़िए नहीं। बस भगवान पे भरोसा करिए और अपना जो होप है उसको बनाए रखिए, मन में पॉजिटिविटी रखिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, और भगवान पे भरोसा के साथ साथ ये नहीं कि रहिए। अंधविश्वास में बस भगवान पे भरोसा कर रहे हैं, इधर उधर पूजा पाठ करवा रहे हैं और अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं। नहीं, आप अपना डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवाइए, दवा और दुआ दोनों जरूरी है। मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ में ही प्रॉब्लम हो सकती है, हस्बैंड में भी हो सकता है, दोनों में से किसी को। तो दोनों को अच्छे से चेकअप भी कराना चाहिए डॉक्टर के पास, अच्छे से ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए। तो भगवान एक ना एक दिन तो जरूर ही सुनेंगे ना। बस पॉजिटिविटी रखिए अपने पॉजिटिविटी रखिए, हाँ, एक होप रखिए अपने मन में, बस यही कहना चाहूँगी। और एक ना एक दिन मिराकल ज़रूर होता है, जैसा कि हमारे साथ हुआ। हमारे साथ जो ये अभी बेबी का है, हम जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी, तो समझिए ये मेरे लिए एक मिराकल ही है कि हम लोग नहीं सोचे थे, अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग को नहीं लगा था कि मतलब इतना जल्दी ऐसा हो सकता है। हाँ, और जब मुझे पता चला था फर्स्ट डे कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी कुछ दिनों से, और मेरी बहन रीना, उस टाइम रीना यहीं पे थी, उसकी बेबी होने वाली थी, तो और मेरी भाभी, दोनों लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि वो दोनों भी प्रेग्नेंट थी। तो उन लोग को ऐसा लग रहा था, और वो मुझसे बार बार बोल रही थी कि रवीना एक बार चेक करो। रीना बोल रही थी कि दीदी एक बार चेक करो, मे बी तुम प्रेग्नेंट हो। लेकिन मुझे लग रहा था नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद मतलब बहुत बोलने के बाद मैंने चेक किया और किट में पॉजिटिव आया। सुबह के 5 बज रहे थे, सब लोग सोए थे, सिर्फ मैं और रीना जगे थे। मैं रीना को बोल के गई थी कि मैं जा रही हूँ चेक करने के लिए, और फिर उसके बाद चेक करके जब पॉजिटिव आया तो मैं रीना को दिखाई, तो रीना मेरे गले से लग गई। और उसके बाद मम्मी भी साइड में सोई थी, तो मैंने मम्मी को दिखाया किट, और मम्मी के आँखों में आंसू आ गया था।
तो उस टाइम मतलब वो एक ऐसा मोमेंट था। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम लोग हर एक चीज़ को व्लॉग में जैसे वीडियो बना के कैप्चर नहीं करते हैं। उस टाइम मैं कैप्चर तो नहीं कर पाई थी, लेकिन मेरे माइंड में वो सब बातें हैं। मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन। हम लोग एकदम इमोशनल हो गए थे। फिर मैंने इनको कॉल किया था, फिर इनको किट का फ़ोटो भेजी थी, तो इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर हम लोग बहुत खुश हुए थे, ये भी बहुत खुश हुए थे। उसके बाद फिर मतलब उस टाइम से फिर मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बस भगवान मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, आप लोग का आशीर्वाद हमेशा लगा रहे। हाँ, सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो। और रहा बात बताने का कि मैं आप लोग से बता क्यों नहीं रही थी, तो इसके पीछे बस यही एक रीज़न था कि बहुत सारे लोग जैसे कि मम्मी दादी लोग बोलती है ना कि कुछ समय हो जाने दो। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी को एकदम शुरुआत में ही अनाउंसमेंट नहीं कर देना चाहिए, थोड़े टाइम बाद ही करना चाहिए। और हम भी रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। हाँ, और ये भी यहाँ पे नहीं थे और मुझे अकेले बताने में अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाह रही थी कि जब ये आएंगे तभी मैं आप लोग से बताऊंगी कि हम दोनों मतलब साथ में बैठ के फिर बताएं सब चीज़ें। तो वो चीज़ें एक अच्छी लगती है, जैसे अभी मैं बता रही हूँ आप लोग से। और अगर मैं अकेले बताती थी मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है। हाँ, इस वजह से ये शर्मा रही थी अकेले बताने में मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो इसलिए मैं वेट करी थी कि ये आए तो हम बताएं। तीज पे भी ये आए थे और तीज पे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था जब मैंने फास्ट नहीं रखा था। तो रवीना तुम प्रेग्नेंट हो, तो फास्ट नहीं रखा था मैंने, तो बताया ही था आप लोग को। तो वहीं पे आप लोग को पता चल गया था कि हाँ रवीना प्रेग्नेंट है, इसीलिए फास्ट नहीं रखी है। लेकिन उस टाइम पे ये इतना जल्दी चले गए थे कि मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, बता ही नहीं पाई आप लोग को। और फिर अभी ये करवा चौथ पे आए हैं तो मैंने इनसे बोला था, पहले ही बोला था मैंने कि जब आप करवा चौथ पे आएंगे ना तो हम लोग अनाउंसमेंट वीडियो बना दिया जाएगा। तो अभी हम लोग बना रहे हैं। और क्या बोल रही थी मैं भूल जा रही हूँ, इतना ज़्यादा बोल रही हूँ कि भूल जा रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी इतना ज़्यादा खुश हो गई हूँ। आप लोग गेस कीजिएगा कि कौन सा मंथ चल रहा है। अभी मुझे और भी कुछ बातें करनी है आप लोग से। अभी तो मैं बहुत बातें करने लगूंगी तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में ही कुछ बातें करना चाहती हूँ कि जो लोग भी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार मेरा व्लॉग उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, खास करके ये वाला व्लॉग, कि उनको भी कहीं ना कहीं एक होप आए। क्योंकि हमारी शादी को 5 साल हो गए और कहीं ना कहीं हम लोग भी मतलब होपलेस हो गए थे, ऐसा मुझे भी लग रहा था। इनका तो मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या कमी है मेरे अंदर। सबके बच्चे तो हो जाते हैं, जैसे कि मेरी बहन रीना, उसकी शादी मेरे से पीछे हुई, मेरे भैया की शादी अभी इसी साल हुई और सबका बच्चा हो जा रहा है। मैं अपने मन में सोच रही थी, खुशी तो बहुत होती थी किसी का भी बेबी होता था तो, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सा मन में थोड़ा सा बुरा भी लगता था कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, आखिर मतलब मेरे में क्या कमी है। और बहुत सी बातें मैंने सुनी भी है इस चीज़ के लिए, बच्चे के लिए बहुत सी बातें सुनी है मैंने। मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जो मुझे नहीं सुनाया होगा इस चीज़ के लिए। तो चलो मैं अभी वो सब बातें याद नहीं करना चाहती हूँ, बताऊँगी आगे के ब्लॉग में आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस कि जब किसी का बेबी नहीं होता है तो उसको क्या क्या सुनाया जाता है, समाज जो है हमारा उसको कैसे ट्रीट करता है। बट बस मुझे लगता था कि शायद मतलब मेरे में कुछ कमी है या फिर ऐसा वैसा, बहुत सी बातें नेगेटिव बातें मैं सोचा करती थी। लेकिन देखिए भगवान का कृपा है, भगवान का चमत्कार है कि आज मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप लोग से ये बातें शेयर कर रही हूँ। हाँ, अभी मुझे सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी। तो गाइस आप लोग गेस कीजिएगा कौन सा मंथ चल रहा है। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, रवीना का तो बोलना बंद होगा नहीं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में ये टू बी कंटिन्यूड रहेंगी। मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कौन सा मंथ चल रहा है। आप लोग अभी गेस करो कि कौन सा मंथ चल रहा होगा, मुझे पता है आप लोग गेस कर लोगे। तो थैंक यू सो मच, फिर से बोलूँगी। हमारे सारे रिश्तेदार को पता है, हमारे गांव मोहल्ले को पता है, सबको पता है। मतलब मेरे तरफ के जितने रिश्तेदार हैं सबको पता है, इनकी तरफ का मुझे नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि जितने लोग ब्लॉग जानना चाहिए उनको पता है, सबको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और आप लोग को भी पता चल ही गया, मैं आप लोग को बहुत पहले ही बता देती, लेकिन बोला जा रहा था कि मतलब यूट्यूब पे अभी मत बताओ, थोड़ा टाइम के बाद बताओ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी सजेस्ट किया था कि मतलब थोड़ा टाइम बाद ही बताना यूट्यूब पे, तो मैंने कहा ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि बताने में कोई भी मतलब बुराई नहीं है। और रहा बात नज़र लगने की, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि नज़र वज़र कुछ लगता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि अगर कोई अपना प्रेगनेंसी अनाउंस करता है तो सब लोग खुश होते हैं और आशीर्वाद ही देते हैं, है ना। तो आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो, बेबी जो है वो बहुत अच्छे से आए, हेल्दी बेबी आए, जैसे कि मेरी बहन रीना की बेबी आई और मेरी भाभी की बेबी आई और अब मेरा बारी है। तो आप लोग आशीर्वाद देना कि हमारा बेबी भी बहुत अच्छे से, है ना। तो
और हमारा जो जर्नी रहा है अभी तक का, वो सब मैं आगे के ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था जब मुझे पता चला था तब, और अभी तक में मैंने क्या क्या मतलब सब चीज़ कैसे कैसे किया है, क्या क्या हुआ है मेरे साथ, सब कुछ मैं शेयर करूँगी। तो चलो आज का जो ब्लॉग है अब काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि मैं बात करने लगती हूँ तो चुप ही नहीं होती हूँ, और ख़ास करके अभी मैं अपना खुशी शेयर कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मतलब मैं कितना बात करूँ आप लोग से, 1-2 घंटे भी बात कर लूँगी तो कम ही लगेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है इनके पास, इनको आज जाना भी है, अभी इनको तैयारी भी करनी है अपनी जाने की, अपने घर जाएंगे ये लखनऊ वापस। तो चलो आज का जो व्लॉग है अब यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग गेस करो कौन सा मंथ चल रहा होगा, और आशीर्वाद दो, भगवान से प्रे करो कि सब कुछ अच्छे से हो। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद जय भारत। वी आर प्रेग्नेंट नो